या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए माह मुबारक रमज़ान के मुश्तरक अमाल लाए हैं और हमने इसको 4 किस्मों में तकसीम किया है। पहली किस्म मुश्तरक अमाल की यह है कि माह मुबारक की सहरी के अमाल, सहरी खाना तर्क न करे, अगरचे इसमें एक खजूर एक घूंट पानी ही क्यों न हो। और दोस्तों, रिवायत हुई है कि खुदावंद आलम और मलाइका दुरूद भेजते हैं उस शख्स पर जो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करता है और सहरी खाता है। और दोस्तों, सहरी के वक्त सूरह इन्ना अंज़लना पढ़े। रिवायत में आया है जो शख्स सहरी व इफ्तारी और इन वक्तों के दरमियान इसी सूरह की तिलावत करे तो उसके लिए उस शख्स जितना सवाब है जो राह खुदा में जख्म खाए और जान कुर्बान कर दे। सहरी के वक्त ये एक अजीमुल कद्र दुआ जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल है। आपने फरमाया कि ये वही दुआ है जिससे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम सहरी के वक्त पढ़ते थे। और दोस्तों, आज भी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम मुतहर में पढ़ी जाती है, जिसका नाम दुआए बहा है। और ये मुकम्मिल आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, वहां से हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, याद रहे इस दुआ के बाद अपनी हाजत खुदा से तलब करें, इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। और दूसरी दुआ जो भी बहुत अजर व सवाब की हामिल है, जिसको अबू हमजा समाली ने नकल किया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सहरी के वक्त पढ़ा करते थे। और ये जो आपको दुआओं की किताब में मिल जाएगी, मसलन मफातिहुल जिनान वगैरह में ये दुआ आपको मिल जाएगी। दुआ का नाम है अबू हमजा समाली। और भी दुआएं हैं जो सहरी के वक्त के लिए नकल हुई हैं। अगर कोई मजीद इन दुआओं को पढ़ना चाहता है तो फिर दुआओं की किताबों की तरफ रुजू करे। दोस्तों, और सहरी के बाद दूसरी किस्म जो मुश्तरक अमाल की है वो माह मुबारक के अफ्तारी के अमाल है कि अफ्तारी नमाज इशा के बाद करना बेहतर है, बल्कि मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई शख्स जो कमजोर है, ज्यादा सब्र नहीं कर सकता, या कोई मेहमान कोई शख्स उसका मुंतजर है, तो फिर ये इशा से पहले अफ्तारी कर सकता है। और अफ्तारी में हराम और मशकूक चीजों से अफ्तारी न करे, बल्कि उसके लिए हलाल व पाकीज़ा चीजें इस्तेमाल करे, हलाल खुरमे से इफ्तारी करे। और अफ्तारी के लिए पानी, ताज़ा खजूर, दूध, हलवा, मिठाई, गर्म पानी, लेकिन बेहतर यह है कि अफ्तारी गर्म पानी और खजूर से करे। और अफ्तारी के वक्त जो दुआएं वारद हुई हैं वो पढ़ें, या उनमें से मशहूर दुआ पढ़े। ये मशहूर मारूफ दुआएं हर जगह आप पढ़ते रहते हैं और मौजूद है, नहीं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम रख देंगे, वहां से आप देख लें कि अगर दुआ अल्लाहुम्मा रब्बे नूरिल अज़ीम पढ़े तो ये भी बड़ी फजीलत की हामिल है। रिवायत में आया है कि अमीरुल मोमिनीन अफ्तारी के वक्त जो दुआ पढ़ा करते थे वो ये दुआ है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा लका सुमना व अला रिज़्क़िका अफ्तरना फतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब जो है अफ्तारी के वक्त पढ़ा करते थे। बेहतरीन तर्जुमा है कि खुदा के नाम से ए अल्लाह, हमने तेरे लिए रोजा रखा, तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया, बस इसे हमारे तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। और से अफ्तारी करते वक्त जब पहला लुकमा उठाए तो रिवायात में है कि जब पहला लुकमा उठाए उस वक्त ये दुआ पढ़े ताकि उसके गुनाह बख्शे जाए। ये यानी ये जहन में रखें कि जब अफ्तारी के लिए पहला लुकमा उठाए तो उस वक्त ये दुआ पढ़ना इसके गुनाहों के बख्शने का बायस बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वासिअल मग़फ़िरति इग़फ़िरली। फिर दोहरा रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वासिअल मग़फ़िरति इग़फ़िरली। खुदा के नाम से शुरू करता हूं जो रहमान और रहीम है, ए वसी मग़फ़िरत वाले मुझे बख्श दे। तो दोस्तों, इसके अलावा भी दुआएं हैं जो अफ्तारी के लिए
वारिद हुई हैं। अगर मजीद कोई दुआएं पढ़ना चाहता है तो दुआओं की किताब की तरफ रुजू करें। और अफ्तारी के वक्त सूरह इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र पढ़ने का बड़ा सवाब है। अफ्तारी के वक्त सदका दे और दीगर मोमिनों का रोजा अफ्तार करवाए, चाहे वो चंद खजूर या पानी से क्यों न हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जो शख्स किसी का रोजा अफ्तार कराए तो उसको भी रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा, लेकिन याद रहे जबकि उस रोजेदार के सवाब में से कुछ भी कमी नहीं होगी। हत्ता के रिवायत यहां तक आती है कि उस ताम की कुव्वत से, यानी जो इसने रोजेदार को रोजा इफ्तार करवाया है, उस ताम की कुव्वत से वो रोजेदार जो भी नेकी करेगा उसका सवाब इस इफ्तार करवाने वाले को भी मिलेगा।